नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। चलिए अब बात करते हैं हम हमारी आज की क्लास की। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले हम ऑलरेडी 13 क्लासेस कवर कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जो पहले की क्लासेस हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम हमारे सारे क्लासेस के अंदर आपके कंटेंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा रहे हैं और सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को ले रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल उनसे आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इसलिए अब तक की जितनी भी वीडियोस आई हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर आप इन सभी वीडियोस को, कंटेंट को, क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए बात करते हैं हम आज की क्लास की। बेटा, जैसे कि मैंने बताया, आज की जो क्लास है वो है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम। किस पे है? सर्कुलेटरी सिस्टम पे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि सर्कुलेशन करना, यानी कि घूमना। ठीक है, अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स के अंदर सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। तो बेटा, ह्यूमन बींग्स के अंदर किस चीज का सर्कुलेशन होता है? बेटा, ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन हो सकता है, हॉर्मोन्स का सर्कुलेशन होता है, राइट। और भी हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका क्या होता है, आपका सर्कुलेशन होता है। और इन सर्कुलेशंस को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा हमारा बनता किस किस चीज़ से है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाने के लिए हमारे को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा हार्ट। ठीक है, 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड, ब्लड वेसल, हार्ट। इसको पहले मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ ये होते क्या हैं, फिर इसके बाद हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, ब्लड क्या होता है ये वैसे तो आप सभी को पता है। ब्लड क्या होता है? एक ऐसा फ्लूइड होता है जो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन को, वेस्ट प्रोडक्ट्स का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। मतलब कि न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक लेके जाता है, हार्मोन्स को ग्लैंड तक लेके जाता है, और जो हमारी आपकी जो सेलुलर प्रोसेस के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके इकट्ठा हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, उसको क्या करता है, हमारी बॉडी से बाहर निकालने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है। ठीक है, अब इस ब्लड को ले जाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपके घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? वायर की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाने के लिए, जगह सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ती है। और तो वो ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं बेटा? वो होती हैं हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, तो ये क्या करती हैं बेटा? हमारे जो ब्लड होता है उसे हमारे सेल्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। अब हमारे पास ब्लड है, सेल्स, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे को एक ऐसे ऑर्गन की जरूरत पड़ती है जो क्या कर सके, उस जो ब्लड है उसको हमारी बॉडी में पंप कर सके, यानी कि बहुत तेजी से वो ब्लड को दे सके, जहाँ हमारा क्या हो सके, ब्लड का आपका सर्कुलेशन हो सके। तो बेटा, पंपिंग का काम कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। ये क्या करता है, हमारे जो बॉडी के अंदर ब्लड आता है उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, और एक वर्ड आता है बेटा हार्ट बीट, जो हमारा हार्ट से ही रिलेशन होता है। हार्ट बीट क्या होता है? जब हमारा एक कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्सपेंशन होता है हार्ट का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, जब हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें पहुंचाने के लिए जब क्या होता है, हार्ट का एक कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक एक्सपेंशन होता है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मिला के हमारी क्या बनाते हैं? एक हार्ट बीट बनाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा ओवरव्यू, हम जिसके बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। ठीक है, बेटा, फंक्शन क्या रहता है इसका? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन का पहला काम क्या है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। कि हमारे को देखो, अब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि लंग्स में क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं लंग्स की मदद से, और जो ऑक्सीजन है वो हम अपने लंग्स के अंदर देते हैं। फिर लंग्स की जो हमारी लास्ट यूनिट होती है यानी कि ब्रोंकियोल्स, वहाँ पे क्या होता है, आपका डिफ्यूजन होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर हमारी क्या जाती हैं? ऑक्सीजन जाती हैं। अब उस ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए भी हमारे को किसकी सहायता लगती है? ब्लड की सहायता लगती है, ताकि वो हमारे सेल्स तक हमारे पहुंच सके। और क्या काम करता है
बेटा न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जब हमने डाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। अब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ उसको ब्लड सेल्स तक पहुँचाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, हमारे को ब्लड वेसल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ वो क्या कराता है, उसको रिमूव किया जाता है सेल से, उसे वापस लंग्स में लिया जाता है या फिर किडनी में भेजा जाता है उनके रिमूवल के लिए। जो ये वेस्ट वाला पार्ट है वो हम आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस समझाऊंगी। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी हमने पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक बात याद रखिएगा, जो हमारा बेटा ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम है इसे डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो 2 बार पास होता है हमारे हार्ट से। ठीक है, कैसे, वो मैं आपको जब अभी हम हार्ट का प्रोसेस पूरा समझेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। मैं आपको बस अभी थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ताकि आप जब पढ़ें तो उसको आपको पता चले कि आप एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन्स के अंदर बेटा डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ये बात याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम कैसा होता है, डबल होता है, सिंगल होता है। तो बेटा ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो डबल होता है। कैसा होता है, डबल होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो ब्लड होता है वो हार्ट से 2 बार आपका पास गुजरता है एक साइकिल में। वो कैसे, एक होता है बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है बेटा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, उसको बॉडी से लाया जाता है और उसे लंग्स तक भेजा जाता है। किसके लिए, ताकि लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए और उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाए। फिर उसके बाद उसे कहाँ भेजा जाता है, हार्ट के पास भेजा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि अब जो हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, जो हमारा लंग से आया, उसे क्या हुआ, उसे बॉडी के टिश्यूज तक, बॉडी के सेल्स तक भेजा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 2 बार सर्कुलेशन हुआ। एक बार आपका पहले लंग्स तक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसे लंग्स पे भेजा गया, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर वो वापस हार्ट में आया। अब हार्ट में आने के बाद क्या हुआ कि अब जो ऑक्सीजनेशन वाला ब्लड है इसको पूरी बॉडी और सेल्स के अंदर भेजा गया। तो हमारा 2 बार सर्कुलेशन हुआ ना, इसी वजह से क्या कहते हैं, हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर कौन सा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि 2 बार सर्कुलेशन होता है एक कंप्लीट साइकिल के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। नहीं आई, कुछ कंफ्यूजन है तो जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी हम डिटेल में बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बेटा ऊपर बात करी थी किसकी, ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। क्या बताई थी, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। तो आपको बेटा इसके बारे में छोटी छोटी बातें याद रखनी है, बहुत छोटी सी बातें। आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ले जाना। आर्टरीज का काम क्या होता है कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है, उसको हम हार्ट से ले जाते हैं और बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर भेजते हैं। और वेन्स का काम क्या होता है कि जो पूरी बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, उसको हार्ट में वापस लाना ताकि हार्ट से वो फिर लंग्स में जा सके। कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में। आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हार्ट की, हृदय की। ठीक है, हार्ट को बेटा पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, हार्ट क्या है बेटा, एक सेंट्रल ऑर्गन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो किसका काम करता है कि पंप का काम करता है। किसका काम करता है, पंप का, ताकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो सके, ब्लड का सर्कुलेशन हो सके। और ब्लड के माध्यम से हम किसका सर्कुलेशन करते हैं, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। अगर मैं वेट की बात करती हूँ तो हमारा जो बेटा हार्ट का वेट होता है वो 250 से 350 ग्राम के आसपास रहता है। और अगर मैं कहूँ कि पाया कहाँ जाता है, हार्ट होता कहाँ है बेटा, तो हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर हार्ट पाया जाता है, जिसकी जो लोअर टिप होती है थोड़ी सी क्या होती है, लेफ्ट में आपकी झुकी हुई होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए राइट या कुछ और लिख के दे सकता है। तो बेटा हार्ट क्या होता है, हमारा चेस्ट कैविटी के अंदर होता है, जिसकी लोअर टिप क्या होती है, थोड़ी सी झुकी
रुकी हुई होती है लेफ्ट में। ठीक है, हार्ट हमारा बना हुआ किसका होता है? कार्डियक मसल का बना हुआ होता है। और हार्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम इसकी वर्किंग और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए बेटा, जो हार्ट होता है उसके क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स। दिस इज योर 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर एंड दिस इज योर 4 चैम्बर। ये हमारे क्या हैं? 4 चैम्बर्स हैं। ठीक, अब हमारे क्या है? 4 चैम्बर्स हैं। इसके बाद क्या है? जो शुरुआत के 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आपका एट्रियम्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? एट्रियम्स। सो बेटा, ऊपर के जो 2 हिस्से होते हैं, ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? एट्रियम। और जो नीचे के चैम्बर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल्स। इन सभी चैम्बर्स को अलग अलग रखा जाता है, इनका पार्टिशन किया जाता है ताकि जो हमारा ऑक्सीजनेशन वाला ब्लड है वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है और वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, उनको हम क्या कर सकें? अलग कर सकें, अलग अलग रख सकें। अब मैं आपको बेटा पूरी की पूरी वर्किंग समझाने वाली हूँ, और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी इसको। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि पूरा का पूरा आपका जो टॉपिक है इसी पे बेस्ड है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो फिर आप इस टॉपिक से किसी भी क्वेश्चन को इजीली लगा पाएंगे। चलिए, अब मैं करती हूँ इस टॉपिक को स्टार्ट। देखिए, होता है क्या बेटा, ये पूरा हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है? हार्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसमें क्या है? ये मेरे हैं लंग्स। क्या है? लंग्स। ठीक, ये मेरी क्या है? हार्ट, जिसका मैंने बड़ा रूप यहाँ दिखाया। ये मेरी आर्टरीज और वेन्स है और ये मेरी कैपिलरीज हैं। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है मैं आपको अब ये समझाऊंगी। देखिए बेटा, हमारे पास 2 ट्यूब्स हैं। यहाँ पे है एक सुपीरियर वेना केवा और एक होती है इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, 2 वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा और क्या है? इंफीरियर वेना केवा। अब होता क्या है बेटा, इन दोनों ही जगह से, दोनों ही वेना केवा से हमारा क्या आता है? वो ब्लड आता है जिसके अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये ब्लड सबसे पहले हमारा कहाँ पे आता है? हमारा सबसे पहले ब्लड दोनों वेना केवा से आता है राइट एट्रियम में। कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। जब बेटा जिस दौरान ये ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है तो राइट एट्रियम क्या करता है? अपने आप को बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता है और जितना ब्लड आना होता है उसे आने देता है। यानी कि यहाँ इस पोजीशन में जिस टाइम वो ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है तो ये कौन सी पोजीशन में आ जाता है? रिलैक्स पोजीशन में। ये कहता है कि जितना ब्लड आना है आने दो। ठीक है, अब क्या हो गया? राइट एट्रियम में हमारा ब्लड इकट्ठा हो गया। ब्लड कौन सा आया है यहाँ पे बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड आया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड वाली मात्रा ज़्यादा है। अब ये क्या करता है बेटा? हमारा राइट एट्रियम इस वाले जो ब्लड को है वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचाता है, यानी कि इसके जो नीचे वाला चैम्बर्स है वहां पे ये पहुंचाता है। ठीक है, जब इसको राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल के पास अपना ब्लड पहुंचाना होता है तो ये क्या करता है? उस दौरान कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। और किसकी मदद से पहुंचाता है बेटा? यहाँ पे हमारा वाल्व होता है ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। ठीक है, इसकी मदद से हमारा जो ब्लड है वो कहाँ आता है? अब राइट वेंट्रिकल्स में आता है। कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है। अब ये जो ब्लड बेटा जो राइट वेंट्रिकल में आया, ठीक है, यहाँ से हमारा कहाँ जाता है? वो पल्मोनरी आर्टरी में। देखिए एरो दिखा रखा है यहाँ पे, आपका ब्लड कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में आपका ब्लड पहुंच गया। अब ये यहाँ तक हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेटा, हार्ट से हमारा ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी से बेटा हमारा जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? लंग के अंदर। कहाँ जा रहा है? लंग्स के अंदर। अब बेटा जब वो लंग्स के अंदर जाएगा तो क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा तो ऐड हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाएगी। यानी कि क्या होगा? ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीजनेशन होगा। अब क्या होगा? हमारे लंग्स से, ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान लेती हूँ यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला आया था,
ब्लड। अब इसका क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई, ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो गई। अब क्या होगा, इस वाले लंग्स से यानी कि पल्मोनरी वेन से, ठीक है, हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे पल्मोनरी वेन कहाँ है, ये रही, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन से यहाँ पे कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है। अब ये पल्मोनरी वेन से बेटा कहाँ जाता है, आपका लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है, ठीक। लेफ्ट एट्रियम से बेटा कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा कहाँ जाता है, एओर्टा में जाता है। कहाँ जाता है, एओर्टा में जाता है बेटा। एओर्टा जो होती है हमारी लार्जेस्ट आर्टरी मानी जाती है, ठीक है। अगर कोई पूछे आपकी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो एओर्टा, ठीक है। अब एओर्टा से बेटा कहाँ जाता है हमारा ब्लड, हमारा जाता है आपका आर्टरी के अंदर। कहाँ जाता है, आर्टरीज के अंदर। और ये बेटा आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, हमारा जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारे बॉडी टिश्यूज के अंदर या बॉडी सेल्स के अंदर पहुंचाती है। आपको यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका बॉडी टिश्यूज तक, बॉडी सेल्स तक हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। अब सारे क्या हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, वर्किंग हुई, फिर से हमारा जो ब्लड है उसके वो क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड हुआ। तब यहाँ जो कैपिलरीज है, ठीक है, क्या है, कैपिलरीज। यहाँ पे फिर से क्या होता है, आपका न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, सारी चीजों का एक्सचेंज होता है। फिर से वेन्स क्या करती हैं, आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसे वापस हार्ट के अंदर लेके जाती हैं। एंड फिर से ये प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। आई होप आपको यहाँ पे ये प्रोसेस समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर भी दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। सो बेटा सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से हमारा कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से ये हमारा कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, ठीक है। अब जो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो क्या करेगी बेटा, अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसे प्योरिफिकेशन के लिए वो कहाँ भेजेगी, लंग्स के पास भेजेगी। अब लंग्स में हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑलरेडी पढ़ा था, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन हमारी ऐड होती है। जब हमारा ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाएगा तो क्या करेगी, जो पल्मोनरी वेन है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कहाँ लेके आएगी, हमारी हार्ट के अंदर लेके आएगी। और जब वो हार्ट के अंदर लेके आएगी पल्मोनरी वेन, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में जाएगी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, वहां से कहाँ जाएगी, एओर्टा में जाएगी। और एओर्टा क्या करेगा, छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, और आर्टरीज क्या करती हैं, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, टिश्यूज होती हैं, वहां तक हमारा पहुंचाता है। इसी तरीके से क्या होता है, हमारे पूरे ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, सारी चीजों का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट। चलिए, सो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट की, कि ब्लड क्या होता है। अभी हमने जो बात करी वो किसकी करी, हार्ट की करी। इसमें बेटा एक बात याद रखिएगा कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो कैसा ब्लड लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती हैं, सिवाय किसके, पल्मोनरी आर्टरी के, सिवाय किसके, पल्मोनरी आर्टरी के। उसी तरीके से हमारी जितनी भी वेन्स होती हैं वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाती हैं, सिवाय किसके, पल्मोनरी वेन के। तो यहाँ तक आप याद रखिएगा, ठीक है, इस पे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा क्या, ब्लड। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ब्लड्स के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारा एक फ्लूइड होता है। अभी तक बेटा अभी हमने जो समझा वो समझा था किसको, हार्ट को। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप आउट करना पूरी बॉडी के अंदर, और उनको ले जाने का काम कौन करती है, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज क्या करती हैं, जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसे पूरी बॉडी के अंदर लेके जाती हैं, और वेन्स क्या करती हैं, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसे आपका वापस हार्ट में लाती हैं, सो दैट उसको क्या कहाँ भेजा जा सके, लंग्स में भेजा जा सके ऑक्सीजनेशन के लिए। तो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा, क्या, ब्लड। क्या पढ़ा, ब्लड। बट तो ब्लड होता क्या है, ब्लड क्या होता है बेटा, ब्लड एक फ्लूइड होता है जो किसका बना हुआ होता है, प्लाज्मा का, ठीक है। ब्लड क्या होता है, हमारा एक फ्लूइड होता है जो किसका बना हुआ होता है, प्लाज्मा का बना हुआ होता है। बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मा एक फ्लूइड है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, हमारे ब्लड सेल्स हैं,
ठीक है। तो ये प्लाज्मा क्या करेगा, इन ब्लड सेल्स को हमारी पूरी बॉडी के अंदर यानी कि आर्टरीज और वेन्स के अंदर लेके जाएगा। ठीक है। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज के अंदर क्या करता है, फ्लो करता है। इसका काम क्या होता है, जो भी हम फूड डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर लेके जाना, या फिर कह सकते हैं हम ये क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी जो बॉडी के सेल्स होते हैं वहां तक पहुंचाता है। और क्या काम होता है इसका, हमारी जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है उसे रिमूव करता है। ठीक है। प्लाज्मा क्या करता है, हमारे फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और जितना हमारे वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट है डिजोल्व फॉर्म में उनको ट्रांसपोर्ट करता है। जो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, दोनों ही चीजें किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। अभी मैंने बताया बेटा हमारा ब्लड बना होता है 4 चीजों से। ठीक है। पहला प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, वो फ्लूइड है जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो तैरते हैं और हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं वहां तक पहुंचते हैं। तो बेटा अभी मैंने कहा ब्लड सेल्स, सो बेटा ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर तैरते हैं, वो होते हैं बेटा रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। अब इनको हम समझते हैं बेटा। हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होता है बेटा, वो एक हमारा प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हेमोग्लोबिन। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स हमारा किसका बना हुआ होता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, इससे बना हुआ होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं और जितने भी सेल्स हैं वहां तक पहुंचता है। और इसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, हमारे को जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। अगर मैं शेप की बात करती हूँ तो बेटा जो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, डिस्क शेप होती है। रेड ब्लड सेल्स की कैसी शेप होती है, आपकी डिस्क वाली शेप होती है। और इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो अराउंड 120 डेज होती है। ठीक है। तो आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, रेड ब्लड सेल्स। और हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले सेल्स कौन से होते हैं बेटा, रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप से हमारे पाए जाते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो भी जर्म्स आती हैं, कोई भी इन्फेक्शन आता है, उनसे लड़ने का काम कौन करता है, हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है 1 to 4 डेज का रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, अब आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में कभी कभी चोट लगती है तो हमारे ब्लड निकलने लगता है। तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वो ब्लड अपने आप ही बंद हो जाता है और वहां पे एक ब्लैक ब्लैक कलर की परत सी बन जाती है। तो वो जो ब्लड को क्लॉट करने का काम है, ब्लड को रोकने का काम कौन करता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स करते हैं। कौन करता है, प्लेटलेट्स करते हैं। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 8 से 10 दिन का होता है। इनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, यानी कि कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं और हम हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो रेड कलर दिखाई देता है हमारा ब्लड का। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स आते हैं, इन्फेक्शन आते हैं, उनसे लड़ने का काम करते हैं। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी पे अगर कोई चोट लग जाती है तो उसको कोई कट है, ब्रूज हो जाता है, तो उसको भरने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करते हैं। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे बेटा ब्लड वेसल्स के बारे में। इसमें मैं वही चीजें पढ़ेंगे जो अभी तक मैं आपको समझाती आई हूँ। ब्लड वेसल्स हमारी बेटा 2 या 3 तरीके की होती हैं। एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स और एक होती है हमारी कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती हैं, जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको हमारे पूरी बॉडी पार्ट के अंदर फ्लो कराती हैं। अब एक बात याद रखिएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड एकदम बहुत तेजी से फ्लो करता है बॉडी के अंदर, इसलिए क्या होता है, आपका क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं उनकी क्या होती हैं, थिक, मोटी और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। कैसी होती हैं, मोटी इलास्टिक वॉल्स होती हैं, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो होता है वो कैसा होता है, हाई प्रेशर पे होता है।
ठीक है। और अगर मैं वेन्स की बात करती हूँ बेटा, वेन्स वो वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारी पूरी बॉडी से ब्लड के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करती हैं और उसे वापस कहाँ भेजती हैं, आपके हार्ट के पास भेजती हैं, ताकि वो कहाँ जा सके, लंग्स के पास जा सके ऑक्सीजनेशन के लिए। अब क्या है, क्योंकि हमारी जो वेन्स होती हैं बेटा, वो क्या कर रही हैं, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को, ब्लड को इकट्ठा कर रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, वो ऑक्सीजन वाले ब्लड के साथ ना मिले। इसलिए क्या होता है, वेन्स के अंदर वॉल्स, वी फॉर वेन्स, वी फॉर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ताकि वो क्या कर सके, आपका जो ब्लड है वो आगे की तरफ फ्लो करे, पीछे आपका मिक्स ना हो जाए। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। और वेन्स की वॉल्स कैसी होती हैं, थिन होती हैं, पतली पतली वॉल्स होती हैं। पल्स रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। जितनी एक मिनट में हमारी नंबर ऑफ बीट्स होती हैं, वो हम बोलते हैं पल्स रेट। एवरेज पर्सन की 72 से 80 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है। आर्टरीज हमारी बेटा छोटे छोटे वेसल्स में जाके डिवाइड होती हैं। जब वो हमारी टिश्यूज तक पहुंचती हैं तो फर्दर और छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। सो दिस इज योर कैपिलरीज। कैपिलरीज मिलके क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं, विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। ठीक है, जो हमारे हार्ट में जाके खाली होता है। एक्सेप्शन याद रखिएगा, सारी आर्टरी ऑक्सीजन वाला ब्लड आपका कैरी करती हैं, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। इसमें CO वाला होता है, CO2 वाला ब्लड होता है। उसी तरीके से पल्मोनरी वेन में क्या होता है, आपकी जितनी भी वेन्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं, सिवाय किसके, पल्मोनरी वेन के। ये कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है। The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed and oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart। यही चीज मैं आपको इतनी देर से समझाने लग रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो होता है उसे लंग्स तक पहुंचाया जाता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सके, और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसे लंग्स से लेके आया जाता है वापस हार्ट के अंदर। ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड को फिर पूरी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, आपका पहुंचाया जाता है। ठीक है। अब आपके जो एनसीईआरटी बेटा, उसमें कुछ ये दे रखे हैं, आपको ये याद करने हैं कि जैसे हमने बात की थी, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है। उसी तरीके से जो फिश होता है बेटा, उसके सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल्स। फ्रॉग में क्या होता है, 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल्स। ठीक है। रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, 3 होते हैं चैम्बर्स, सिवाय क्रोकोडाइल को छोड़ के उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। बर्ड्स में भी 4 होते हैं और मैमल्स में भी 4 होते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपका। एक क्वेश्चन आया हुआ है, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। ये कहते हैं आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स में लेके जाती हैं। वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, एजर्शन दे रखा है, आर्टरीज के अंदर थिक और इलास्टिक वॉल होती हैं एज कम्पेयर टू वेन। ये कहते हैं वेन्स के मुकाबले में आर्टरीज के अंदर थिक और इलास्टिक वॉल होती है। रीजन दे रखा है कि प्रेशर जो होता है ब्लड फ्लो का आर्टरीज के अंदर वो लो होता है एज कम्पेयर टू वेन। बेटा ऊपर एजर्शन ठीक है, जो रीजन है वो गलत है। क्यों है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। कैसा होता है, हाई। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। So now we will discuss about the heartbeat. हार्ट बीट क्या होती है बेटा, हमने अभी पढ़ा था, हार्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक रिलैक्सेशन होता है। ब्लड हमारा कहाँ जाता है, एट्रियम में जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। और जब वो पानी, जब उस ब्लड को वो वेंट्रिकल्स में भेजता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन मिला के क्या बनाती हैं, एक हार्ट बीट बनाती हैं। यदि एडल्ट की बात की जाए बेटा, एडल्ट में आपकी 1 मिनट में 72 टाइम आपका दिल धड़कता है, और इन्फेंट्स में 80 से 100 बार आपका 1 मिनट में दिल धड़कता है। अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट की, हम किस इंस्ट्रूमेंट से हार्ट बीट को बेटा नापते हैं, तो वो होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है। एनिमल्स जैसे कि स्पॉन्जेस, हाइड्रा, इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। जिस वाटर में वो रहते हैं वहीं से वो अपना भोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं जैसे जैसे पानी उनके अंदर एंटर करता है, और वाटर ही क्या करता है, उनकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो इसलिए इन एनिमल्स में कोई भी सर्कुलेटरी फ्लूइड जैसे कि ब्लड नहीं होता। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।
पहले हम बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन की मदद से बेटा आपने जो अभी तक कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो क्लियर होंगे। उसके बाद हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे सीटेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको इस टॉपिक की अच्छे से जानकारी मिल जाएगी और अगर आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन लगेगा तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, ऐसी ओनली आर्टरी कौन सी है जो कि बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। तो बेटा मैंने बताया था कि हार्ट से क्या होता है, आपका आर्टरीज निकलती हैं। यहाँ पे आपका हार्ट था, 4 चैम्बर हार्ट था, ठीक है। यहाँ से क्या कर रही थी, आर्टरीज निकल रही थी और ये जो आर्टरीज थी ये क्या कर रही थी, आपके ऑक्सीजन वाले ब्लड को हमारी कहाँ डाल रही थी, बॉडी के अंदर भेज रही थी। लेकिन एक आर्टरी ऐसी होती है जो क्या करती है, इस हार्ट से आपके लंग्स में क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती है। तो बेटा वो कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी चैम्बर डज अ फ्रॉग हार्ट हैव, कि ये कहते हैं कि जो फ्रॉग का हार्ट होता है बेटा उसके कितने चैम्बर्स होते हैं। तो हमने बताया था बेटा फ्रॉग के कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें 2 आर्टरीज होती हैं और एक वेंट्रिकल होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज हार्ट बाय, ये कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यानी कि ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो हार्ट में किसके माध्यम से पहुंचता है। तो बेटा आपको मैंने फिर बता रही हूँ, हमारे ऊपर होते हैं लंग्स, ठीक है। यहाँ से हमारे पास यहाँ पे होता है हमारा हार्ट, ठीक। यहाँ पे एक होता है, एक यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाता है लंग्स के पास। यहाँ पे प्योरिफिकेशन होता है, फिर प्योरिफिकेशन होने के बाद जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है लंग्स किसको भेजता है, हार्ट के पास भेजता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है लंग्स के पास ले जाने का काम किसका होता है, पल्मोनरी आर्टरी का। और लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम किसका होता है, पल्मोनरी वेन का। तो ये कहते हैं कि ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट तक किसके द्वारा पहुंचता है बेटा, वो पहुंचता है पल्मोनरी वेन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के द्वारा बेटा कौन कौन सी सब्सटेंस आपके क्या किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। तो बेटा जितने भी सब्सटेंस होते हैं सब ब्लड प्लाज्मा के द्वारा ही भेजे जाते हैं, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने पढ़ा था ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ऊपर के जो चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका एट्रिया बोलते हैं, और जो नीचे के चैम्बर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इन ह्यूमंस राइट ऑरिसल रिसीव्स डैश ब्लड फ्रॉम डैश, ये कहते हैं कि जो राइट ऑरिसल होता है बेटा वो ब्लड आपका कहाँ से कैसा ब्लड रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। राइट ऑरिसल से मतलब है राइट एट्रिया, ठीक है। और मैंने क्या बताया था बेटा, दिस इज योर हार्ट, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। दिस इज योर राइट एट्रिया, दिस इज योर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, दिस इज योर लेफ्ट एट्रिया एंड दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। इस वाले में वेना केवा से हमारे क्या आती है बेटा, वेना केवा की मदद से, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा की मदद से यहाँ पे क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। कहाँ से आता है, वेना केवा से। मैंने बताया था ना, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा से हमारे कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वेन्स हैव वॉल्व्स टू, ये कहते हैं कि जो वेन्स होती हैं उनके अंदर वॉल्व्स होते हैं। तो बेटा वेन्स के अंदर वॉल्व्स किस लिए होते हैं, तो मैंने बताया था, देखो बेटा आपको 2 चीजें याद रखनी है। आर्टरीज, आर्टरीज कैसी होती हैं, इनकी थिक एंड इलास्टिक वॉल होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि आपका जो इसके अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है बहुत तेज होता है। आर्टरीज की मदद से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भेजा जाता है, इसलिए जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसलिए जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं उन्हें थिक और इलास्टिक रखा जाता है।
लेकिन जो वेन्स होता है, वेन्स का काम क्या होता है, वेन्स का काम ये होता है, ये पूरी बॉडी से क्या लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को लेके जाता है। तो इसलिए ये इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है कि जो वेन्स हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अपने साथ लेके जा रहे हैं, वो वापस ऑक्सीजन वाले ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए। इसलिए वेन्स में बेटा क्या लगाए जाते हैं, वॉल्व्स लगाए जाते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को और ऑक्सीजन वाले ब्लड को सेपरेट किया जा सके, यानी कि ब्लॉक जो बैक फ्लो है उसे रोका जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज, जो ब्लड प्लाज्मा होता है बेटा उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पेल येलो। कैसा होता है, पेल येलो। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये कहते हैं कौन सा विटामिन हमारा ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, दैट इज विटामिन के। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी वाया, ये कहते हैं ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो पूरे हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर भेजा जाता है। वो किसकी मदद से भेजा जाता है, तो बेटा आपकी आर्टरीज की मदद से भेजा जाता है। तो आर्टरीज में बेटा सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, और आयोटा। कौन सी होती है, आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बेटा सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं जो हम करने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके क्वेश्चंस किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, ये कहते हैं जो वेन्स होती हैं बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है बॉडी के सभी पार्ट से लेके आती हैं हार्ट में। तो बेटा ये बात तो बिल्कुल सही है। ये कहते हैं वेन्स की थिक वॉल होती है, नहीं बेटा थिक वॉल नहीं होती, वेन्स की थिन वॉल होती हैं, और क्या होता है, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। वेन्स हैव वॉल्व्स व्हिच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट, वेन्स के अंदर बेटा क्या होते हैं, वॉल्स होती हैं, जो जिसकी मदद से क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो क्या है, हार्ट की तरफ ही मूव करता है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, 1 भी सही है। सो डी इज योर राइट आंसर, यही हम अभी तक पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्टली डिस्क्राइबिंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्टरीज इन ह्यूमन हेल्थ इज, आर्टरीज के बारे में बेटा कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टरीज हैव थिन वॉल, नहीं बेटा याद रखेगा आर्टरीज की कैसी वॉल होती है, थिक वॉल होती हैं, और ना आर्टरीज में वॉल्स होती। और जो ब्लड फ्लो होता है बेटा लो प्रेशर नहीं होता, कैसा होता है, हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। ये कहते हैं आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, ये बात सही है। विद वॉल्व इनसाइड, नहीं बेटा वॉल्व्स आपकी आर्टरीज में नहीं होती बल्कि किस में होती हैं, वेन्स में होती हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल विदाउट वॉल्व इनसाइड, बिल्कुल सही बात है बेटा। आर्टरीज की कैसी होती है, थिक इलास्टिक वॉल होती हैं और उसमें कोई वॉल्व नहीं होता। ब्लड फ्लो करता है हाई प्रेशर के अंदर, और जो ब्लड है वो हार्ट से हमारे पूरे बॉडीज में लेके जाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस फ्रॉम द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड कॉजिंग सफोकेशन इज, तो देखिए होता है क्या है बेटा, हमने बोला था जो ब्लड होता है ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। राइट, अब हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ठीक, अब क्या होता है यदि हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है ना ब्लड के अंदर दो चीजें थी, एक ऑक्सीजन थी एक कार्बन डाइऑक्साइड था। अब आपका क्या ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन के साथ ना मिलके बल्कि किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या करेगा, आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब जो बेटा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है ब्लड के अंदर तो कौन सी गैस आपकी रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से आपका सफोकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट वेन्स इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, वेन्स के बारे में बेटा कौन सी बात बिल्कुल सही कही गई है, जितने भी वेन्स होती हैं कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। देखिए बेटा वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैरी करती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता है एक एक्सेप्शन होता है, कौन सा, पल्मोनरी वेन का। पल्मोनरी वेन कौन सा आपका कैरी करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड। वेन्स हैव थिन वॉल, बात बिल्कुल सही है, वेन्स की कैसी होती हैं, पतली पतली दीवारें होती हैं। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट, वेन्स क्या करता है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को लेता है और उसे हार्ट तक
पहुंचाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। देखिए बेटा, मैंने अभी बताया था कि जितनी की आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं लेती। हमारे पास एक्सेप्शन होता है, कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जाती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती हैं। कहाँ से कहाँ लेके जाती हैं, हार्ट टू लंग्स लेके जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट। ये कहते हैं कि जितनी हमारी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, हार्ट से दूसरे हिस्सों तक आपका क्या लेके जाती हैं, ऑक्सीजन को लेके जाती हैं। तो ये बात बेटा बिल्कुल सही है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आर्टरीज है। आर्टरीज आपकी लंग्स में भी लेके जा सकती हैं, आपके दूसरे हिस्सों में भी लेके जा सकती हैं, कहीं पे भी लेके जा सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। थिक वॉल होती है, इलास्टिक वॉल होती है, यह बात बिल्कुल सही है। अगर कोई गलत है तो कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है कि हमें बताना है कौन सी चीज क्या है। ए आपका ब्लड सेल्स, हमें बताना है कौन से ब्लड सेल है। एक ऐसा ब्लड सेल जिसके अंदर आयरन होता है, आपसे ये पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन सभी बॉडी पार्ट्स में, तो बेटा वो कौन सा होता है, आरबीसी। कौन सा होता है, आरबीसी। फिर ऐसा ब्लड सेल जो बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है जब कोई फॉरेन बॉडी एंटर करती है। या फिर ये कह सकते हैं ऐसा सेल जो क्या करता है, जर्म्स के अगेंस्ट लड़ता है, तो वो कौन सा होता है बेटा, डब्ल्यूबीसी होता है। और जो हमारी क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जब हमारे कोई घाव लग जाता है, कट लग जाता है, तो वो कौन से होते हैं बेटा, प्लेटलेट्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो शेप होती है रेड ब्लड सेल्स की, वो किस में मदद करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज करने में मदद करती है। कैसे, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करके। तो ये पूछते हैं बेटा आरबीसी की शेप कैसी होती है, तो याद रखिएगा बेटा आरबीसी की जो शेप होती है कैसी होती है, डिस्क शेप होती है, ठीक है। अब अगेन आर्टरीज और वेन्स को लेके बेटा आपके वो है स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट कहा गया है आर्टरीज हमारे वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेते हैं और सभी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं हाई प्रेशर पे। तो ये बात तो सही लग रही है। फिर उसके बाद कहते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि ब्लड हमारा फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट फ्लो करे। अदर आर्टरीज हैव वॉल्स, बट आर्टरीज में वॉल्स नहीं होती, वेन्स में वॉल्स होती है, तो ये गलत है। द वॉल ऑफ आर्टरीज आर कंपेरेटिवली थिक, नहीं बेटा थिक नहीं होती, थिक होती हैं। कैसी होती हैं, थिक होती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अब देखिए ब्लड सेल्स का किस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है। अब आपका इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके से भी आता है। ये पूछते हैं कि जो हमारा ए ब्लड सेल है, ठीक है, वो क्या है, जो डिस्क शेप का है। तो हमने क्या बताया था बेटा, डिस्क शेप की कौन सी होती है, आरबीसी होती है। जो अपनी जो साइज है उसको चेंज करती रहती है वो डब्ल्यूबीसी होती है। और जो क्लॉटिंग में मदद करती है वो क्या होती है बेटा, प्लेटलेट्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स टू हार्ट। वो कौन सी ब्लड वेसल है जो बेटा आप सही हिस्सों से आपका ब्लड लेके हार्ट तक लेके जाती है। तो हमने बताया था बेटा वो कौन सी होती है, वेन्स होती हैं। द ब्लड इज रिच इन, और जो वेन्स होती है बेटा उसमें किस चीज की मात्रा होती है सबसे ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनकी कैसी वॉल होती हैं, थिन वॉल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, पल्मोनरी आर्टरी नहीं लेती। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, ये भी गलत है बेटा क्योंकि पल्मोनरी वेन नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ये कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ब्लड को हार्ट से लंग तक लेके जाती है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। पल्मोनरी वेन कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, ये कहते हैं पल्मोनरी वेन कैरी करती है इम्प्योर ब्लड, हाँ नहीं बेटा, पल्मोनरी आर्टरी करती है। पल्मोनरी वेन तो क्या करती है, आपका प्योर ब्लड लाती है, कहाँ से, लंग्स से हार्ट में, लंग्स टू हार्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which of the following is incorrect about human circulatory system? Human circulatory system के बारे में इनमें से कौन सी बात गलत है? ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, तो ये बात तो सही है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बेटा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मसल्स का चैम्बर के अंदर क्या बनता है? एक हार्ट बीट बनता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। द अपर 2 चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स। देखिए बेटा ये गलत है। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एट्रिया होते हैं, और नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है आपको चार्ट बताना है ब्लड फ्लो कैसे करता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो स्टार्टिंग करिए बेटा लंग्स से। अब आपको पता है लंग्स के बाद हमारा कहाँ जाता है ब्लड? पल्मोनरी वेन के अंदर। पल्मोनरी वेन कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 4 में। उसके बाद कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। ठीक है। हार्ट से कहाँ जाता है बेटा? आर्टरीज के अंदर जाता है। पल्मोनरी वेन से हार्ट पर आर्टरीज में जाता है। आर्टरीज क्या करती हैं बेटा? हमारे जो ब्लड है उसे पूरी बॉडी के अंदर भेज देती हैं। अब क्या होता है बेटा? जो वेन्स होती हैं वो पूरी बॉडी से आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेती हैं, उसे वापस हार्ट में भेजती हैं, फिर पाल्मोनरी आर्टरी की मदद से वो कहाँ जाते हैं? लंग्स में जाते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? इनमें से कौन सी बात बेटा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सही है? आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बात सही है बेटा। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स पे। वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती हैं ऑल पार्ट से बैक टू द हार्ट में। blood flow is rapid and at high pressure thus veins have thick elastic wall। बेटा ब्लड फ्लो रैपिड और हाई प्रेशर पे होता है, इसलिए वेन्स नहीं बेटा आर्टरीज। आर्टरीज की क्या होती है? थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। और वॉल्स बेटा आर्टरीज में नहीं होता बल्कि किस में होता है? वेन्स में होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बेटा कौन सा स्टेटमेंट सही है? वेन्स हैव थिक वॉल? नहीं बेटा, वेन्स की कैसी होती हैं? थिन वॉल होती हैं और वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्लू इन कलर? ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। डार्क क्लॉट फॉर्म ओवर अ कट इज ड्यू टू व्हाइट ब्लड? नहीं बेटा, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लॉटिंग का काम करती हैं प्लेटलेट्स करती हैं। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ये बात बिल्कुल सही है बेटा। वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा बेटा कैसा होता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा क्लोज होता है और कैसा होता है? उसमें डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है। सो बेटा हमने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिया था पीछे। सो गाइस ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।